नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज हम इकाई 6 यानी भूगोल की इकाई 6 मानचित्र अध्ययन ऊंचावच निरूपण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा करता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने कॉपी नहीं निकाला हो तो फटाफट पहले कॉपी को निकाल लीजिए और मेरे कराए गए प्रश्न को भली भांति लिखिए, याद करिए ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पहला मेरा टॉपिक है कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भू आकृतियां पाई जाती है। कहीं गड्ढा होता है, कहीं ऊंचा होता है, कहीं समतल होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के भू आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे पॉइंट है दोस्तों, शंक्वाकार पहाड़ी पठार, भी आकार की घाटी, जल प्राप्त झील इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, शंक्वाकार जो पहाड़ी हो किस आकार का होता है दोस्तों? तो भी आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, जहां जल प्रपात झील इत्यादि प्रमुख है। फिर दोस्तों, तीसरा पॉइंट है मेरा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी भू आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। दोस्तों, सही बात है कि पृथ्वी पर जितने भी भू आकृति पाई जाती है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग ढंग की होती है, क्योंकि एक समान हर जगह नहीं होती है। जहां समतल है तो बिल्कुल समतल ही होगी, कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं खाला है, कहीं कुछ है। तो समथिंग जो भी होता है ना, तो उसकी आकृति बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं कि ऊंचावच प्रदर्शन विधि। ऊंचावच प्रदर्शन विधि क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेंगे कि ऊंच प्रदर्शन विधि होता क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए हम चलते हैं यहाँ धरातल पर पाई जाने वाली ऊंचावच को प्रदर्शित करने के लिए विकसित की गई विधियों से कुछ प्रमुख हैं। अब देखिए, ऊंचावच प्रदर्शन विधि जो है उसके प्रमुख क्या है? विधि है। अब कौन कौन से विधि हैं ये भी जान लेते हैं हम। तो दोस्तों, एक नंबर है मेरा हैस्यूर विधि, दूसरा है पर्वतीय छायाकरण विधि, तीसरा है तलचिन विधि, चौथा है दोस्तों स्थानीय ऊंचाई, पांचवा है दोस्तों त्रिकोणमिति स्टेशन, छठा है दोस्तों स्तर रंजन, सातवां है समोच्च रेखाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं इनका डिफिनेशन आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो एक लाइक बटन को दबाना न भूलिए, क्योंकि अगर एक लाइक बटन को आप दबाते हैं तो मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बढ़ेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइक बटन को दबाना न भूलिएगा और ज़रूर मेरे कराए गए प्रश्न या टॉपिक्स के बारे में जो भी मैं बताऊं आप लोगों को, उस पर एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हैस्यूर विधि क्या होता है इसके बारे में जान लें। इस विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। अब देखिए दोस्तों कि हैस्यूर विधि का सैन्य अधिकारी कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का कौन था? लेहमान ने किया था। ठीक है दोस्तों, ए रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। ठीक है दोस्तों, यह रेखा जो है ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में यह रेखा क्या करती है? खींची जाती है। उसे ही हैस्यूर विधि कहते हैं। अगला है दोस्तों पर्वतीय छायाकरण विधि क्या होता है? तो इस विधि के अंतर्गत ऊंचावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। दोस्तों, पर्वतीय छायाकरण विधि से यह सिद्ध होता है कि आकृतियों पर उत्तर से पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना इसमें हमेशा की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है तल चिन्ह। तल चिन्ह क्या होता है? वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। दोस्तों, तल चिन्ह किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे स्थानीय वस्तुओं पर समुद्री तल से मापी गई ऊंचाई को हम तल चिन्ह
कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है स्थानीय ऊंचाई, उसके बाद त्रिकोणमिति स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं स्थानीय ऊंचाई क्या है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। फिर दोस्तों चलते हम आगे है टॉपिक मेरा कि त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। तो त्रिकोणमितीय स्टेशन का संबंध उन वस्तुओं से है जिनका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कि त्रिकोणमितीय स्टेशन किसे कहते हैं कि त्रिकोणमितीय स्टेशन उसे कहते हैं जिनका उपयोग त्रिभुज विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय स्टेशन हम कहते हैं। ठीक है, स्तर रंजन क्या है दोस्तों, ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों के अभाय हल्की होती है। इनमें समुद्र की जलीय भाग को नीला रंग से दिखाया जाता है, मैदानी को हरा रंग तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से दिखाया जाता है। स्तर रंजन क्या होता है दोस्तों, फिर जान लीजिए कि इनमें समुद्र के जलीय भाग को नीला दिखाया जाता है और मैदान को हरा दिखाया जाता है तथा पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग का दिखाया जाता है। उसे ही हम स्तर रंजन कहते हैं। क्योंकि यह बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, तो यह प्रश्न को आप भली भांति जरूर याद करिएगा, 100% याद करिएगा, क्योंकि मेरी कही गई एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा है जो सच्चा मार्गदर्शन होता है, जो सच्चे राह पे दिखाता है, चलना आपको है। तो आप चलिए या ना चलिए, मेरा काम है आपको राह दिखाना, आपका काम है क्या, चलना। तो अच्छा चलिएगा तो अच्छा स्कोर करिएगा, और नहीं चलिएगा कहीं भटक जाइएगा तो आप उस रास्ते या ये मंजिल से कुछ दूर चला जाइएगा। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा काम है समझाना, आपका काम है करना। तो आप इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है समोच्च रेखाएं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बार बार बोर्ड में आ चुका है। समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों या बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। समोच्च रेखा की जगह जाता है समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों या बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। इसके द्वारा ऊंचावच प्रदर्शन को सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो समझिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत इस साल के पिछले साल जो एग्जाम हुआ था तो उसमें मेरे कराए गए प्रश्न जो थे वो 90% आए हुए थे। बच्चे सब बोलते थे कि सर आप जो भी प्रश्न कराए थे वो उसमें बोर्ड में आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं इस पर सिर्फ टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन इस चैनल से आप जुड़िएगा तो बोर्ड जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दूंगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा दोस्तों कि जो मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा ना 100% लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ये अमरीश बोल रहा है कि 100% गारंटी है कि 100% ही ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। तो उसे आप याद कर लीजिए, 100% जाके दीजिए, 50 में 50 पाइएगा, दिल खुश, अच्छा स्कोर कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं पर्वत पे। पर्वत क्या होता है कि पर्वत स्थल पर पाई जाने वाली वह आकृति है जिनका आधार काफी चौड़ा एवं शिखर काफी पतला अथवा नुकीला होता है। आसपास की स्थलकृति से यह पर्याप्त ऊंची उठी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत जो होता है उसकी कैसा ढांचा होता है कि काफी चौड़ा होता है, ठीक है, पतला होता है तथा उससे नोकीला होता है, नोकीला आकार का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। चलिए आगे दोस्तों, पठार धरातल पर पाई जाने वाली ऐसी आकृति है जिनका आधार और शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है, बस परंतु इसका विस्तृत शिखर उबड़ खाबड़ होता है। जो पठार होता है दोस्तों उसका जो है क्या बोलते हैं, आकार जो होता है चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका विस्तृत शिखर जो होता है उबड़ खाबड़ होता है। तो दोस्तों जो मैं आप लोग को बोल रहा हूं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य है। दोस्तों किसी शायर ने कहा है कि क्यों सोचे कि हमेशा बुरा होगा। दोस्तों क्यों सोचे कि हमेशा बुरा होगा,
क्यों डरे कि हमेशा बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। कहीं से शिक्षा मिले उसे आप ग्रहण करिए, क्योंकि शिक्षा बेकार और व्यर्थ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है प्रपात। जब किसी नदी का जल उसकी घाटी से गुजरने के दौरान ऊपर से नीचे की ओर तीव्र ढाल पर अकस्मात गिरती है, इसे ही जलप्रपात कहा जाता है। दोस्तों ये बात सही है कि किसी भी घाटी से यानी जल जो नीचे की ओर बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरता है, उससे हम क्या कहते हैं, जल प्रताप कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी क्या होता है, इस प्रकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। खरी भी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा उनके युवावस्था में किया जाता है। भी आकार की घाटी कब विकसित होती है, तो ये नदी से जो पानी निकलती है वो खड़ी डायरेक्ट कहाँ जाती है, नदी में, नदी द्वारा निकलती है और खड़ी भी आकार की घाटी में निर्माण करती है। यह युवा अवस्था में ही क्या हो जाता है, भी आकार की घाटी बन जाती है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।